सूनी सी गलियों से शोर की ओर, सूनी सी गलियों से शोर की ओर निकला एक लड़का पकड़ने को डोर। जी हाँ, वो डोर जो बचपन से पकड़ने को दौड़ता था। 4 कमरे का घर से 4 लोग पर एक कमरे में, खुले आसमानों से बंद दरवाजों में तय करके आया सफर, एक सफर में पहुंचने के लिए। रास्ते भर खिड़की के तरफ मुंह करके नज़ारों को देखता और कभी ख्यालों में डूबा तो कभी सवालों में कि घर से दूर रहना एक प्रतिज्ञा से कम नहीं। कभी माँ को, कभी बापू का चेहरा याद करता रास्ता कट गया। बापू ने जेब में कुछ नोट रख दिए थे, शायद जो पसीने से गीले हो गए थे। उन पैसों से स्टेशन पर पानी की बोतल लेके माँ के हाथ की बनी रोटी खाया। क्या पता जिस रोटी पर माँ को डांट देता था उसे बनने में हाथ चला दूंगा हर रोज रोटी की तरह। शहर में हूँ खोया, न जाने ये चेहरे नए से क्यों लगते। दुबक्के हूँ बैठा, किताबें कुछ रखे, मंजिल के सपने हकीकत में ना वैसे। वो सपने तो आराम से सुकून में देखा करता था। इसके रास्ते में तो कांटे ही कांटे हैं, हर रोज नई मुसीबत से जगाते हैं। कभी रुलाते हैं, कभी समझाते हैं, ये दौर ना जाने कितना सिखाते हैं। कभी झपकी से जागा, कभी पढ़ने को भागा। गांव की मिट्टी के घर से शहर पूरा करने आया एक वादा। बन के रहूंगा अफसर, हर रोज खुद को बताता। कितने दिन और कितने रातें बीतते गए, कर्ज पैसों का बापू के ऊपर और कर्ज सपनों का अपने ऊपर लेकर उन्हीं शोर गलियों में भीड़ के बीच से निकलता हर रोज में हर तरफ दौड़ थी, पर पैर जमाता कहीं तो धक्के लग जाते। ये चेहरे यहाँ कुछ उम्मीद लेके आए हैं, न जाने कितने ख्वाबों की दुनिया मुट्ठी में लाए हैं। कल भी था वैसे, वैसे ही आज भी, कि जैसे मानो सब दिन एक जैसे बीत रहा था। कहाँ याद रहा वो दिन जब खुल के खुश हुआ था। कोई था भी साथ, पता नहीं पिछली बार कब खुल के हंसा, कुछ याद नहीं। पन्नों में उलझा और उससे जो निकला तो अब खुद की जिम्मेदारियां निभाने लगा। छोटी हो या बड़ी, हर वो काम करने लगा जिसे करने में पहले शर्म लगता था। अब तो कोसों दूर भी पैदल चलने लगता था। कपड़े पुराने, बाल हैं बिखरे, आंखों पर चश्मे और पैरों में चप्पल। शौक कहाँ अब याद नहीं। सादा है जीवन, किताबों से ज्यादा जीवन सिखाने लगा था। हकीकत यही है, सब बताने लगा था। नींद की झपकी माँ की याद से टूट जाती थी और शहर के जगने पहले शरीर कुर्सी पर बैठ जाता था। आंखों को मींचते पन्ने पलटते थे। सुबह को हर रोज बड़ा करीब से देखने लगा था। हर शाम माँ काम से फुर्सत पाके फोन के पास बैठ जाती थी। फोन आते ही दिन भर की परेशानियां दूर हो जाती थीं, उसकी भी और मेरी भी। बापू से उतना बात नहीं हो पाता था, पर माँ ने बताया तेरा फोन आते ही बापू हर काम को छोड़कर बगल में बैठ जाते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। ये ना बोल के भी उनका प्यार न जाने हर रोज उसी जोश के साथ जगाता था। मेहनत से कभी मुकरा नहीं, परिस्थितियों से कभी बिखरा नहीं। हर रोज चुनौतियों को स्वीकारा, कभी शिकायत नहीं रखी। जीवन हो सादा पर कोई बनावट नहीं रखी। ये सीखा है इस दौर में, शायद किताबें इतनी सिखा ना पाती। कौन दोस्त, कैसी यारी, सब पीछे छूटते गए। जो साथ थे तो किताबें, पुराने कपड़े और कुछ गुल्लक में बंद सपने। पर कुछ महीने बीतते ही वो ढलने लगा। पहले जो शहर में था नया, उसमें पलने लगा। गांव से वो लड़का अब शहर का बनने लगा। बनने लगे दोस्त, होने लगी बातें, बातों ही बातों में दिन कटने लगा। जवानी की उम्र उस पर भी चली, उसने भी शहर में खूब दोस्ती बनाई। अब सवेरा नींदों से गुजरने लगा और रातें आंखों पर चढ़ने लगी। किताबों के पैसे हिसाबों में जाने लगे, बापू के पैसे लिबासों में जाने लगे। खर्चे दुगने, पढ़ाई अब आधी। मोड़ ये कैसे, खबर ना जरा भी। गुल्लक के सपने रोके कितनी दफा, पर नींदों का पहरा और सैर का साया न कभी वास्ता न रखा। वो दूर जाता गया
और समय पास आता गया। अब वो दिन आया था, सुबह थी नई, लेके आशीर्वाद बढ़ चला देने अग्नि परीक्षा। बापू को इंतजार था बेटा कर्ज कम करेगा, और माँ को कि बेटा तकलीफ से बाहर निकालेगा। पर समय की चाल हमारी उम्मीदों से बहुत दूर होती है। हमारी कोशिशें भी वहीं खत्म हो जाती थी जहां मंजिल से लगाव टूट जाता है। हमें उतना ही मिलता है जो कर्म में लिखा होता है, और कर्म की स्याही मेहनत से भरी जाती है।